2015 में क्वेश्चन आया, और कितना मार्क्स का आया अगर उसका अगर चर्चा करें, ये वाला आया 6 मार्क्स। ये वाला कितना मार्क्स का आया? 6 मार्क्स का आया। ठीक है, तो एज यूजुअल पहले हम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले एक बार इधर दिखाओ क्वेश्चन का तरफ में। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन को जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हम वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पहले से लिख के रखा। ये भी क्या आएगा? The market price of equity share of X Limited is ₹9। फेस वैल्यू कितना? 10 रुपये। The company is expected to decide to declare a dividend 25%। कंपनी कितना उम्मीद कर रहा है डिविडेंड देने का है? The company is expected to declare a dividend 25%. If dividend is expected to fall at 3% per year every year, दिख रहा है बात का लिखा हुआ। The dividend is expected to fall 3% every year। यहाँ डिविडेंड घटने का बात कर रहा। हर बार क्या होता था? डिविडेंड ग्रोथ का बात करता था। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, लेकिन तुम लोग लगता होगा काहे लिखे हम वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोर्ड का तरफ दिखाओ। पहला चीज ये क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट पर शेयर कितना बोले? 9 रुपये। और क्वेश्चन में 2 लाइन हम इसको बोर्ड में फिर से लिख दे रहे हैं समझने के लिए। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लाइन हम फिर से लिख देते हैं इसका। ये क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड, सीधे जो कर लो ना। ठीक है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू declare a dividend. The company is expected to declare a dividend of 25%. फुल स्टॉप। फिर उसके बाद एक लाइन लिखा हुआ है, if dividend is expected to fall at the rate 3%। ये लाइन के लिए हम वापस से क्वेश्चन में लिखा। ये जो बात है जो लिखा हुआ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, याद होगा हर बार क्या लिखता है? द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ। बट ये जो 2015 में क्वेश्चन आया वो 6 मार्क्स है। दिखने में क्या लग रहा है? 2.5 लाइन का ही तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा। यहाँ पर काम का बाद द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, तब हर साल डिविडेंड का बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ डिविडेंड क्या बोले लोग? घट रहा था। ये चिंता का विषय था, जो बात था जो हमको बोलना। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन में डिविडेंड कितना दे रहे ये बात नहीं बोला, 2 रुपए दे रहा कि 4 रुपए दे रहा। क्वेश्चन में क्या बोले? एक्सपेक्ट टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 25%। तो हम लोग को ये सबसे पहले निकालना होगा कि डिविडेंड पर शेयर कितना है। ठीक है बात। हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाए 2 रुपया 7 रुपये कुछ भी होता था डिविडेंड। ये क्वेश्चन में क्या है? डिविडेंड यही से नहीं कितना। तो लेकिन एक इन्फॉर्मेशन कितना बोलो? 25%। और याद रहे ये जो 25% होगा ये ऑफ किसका हो गया? ऑफ फेस वैल्यू हो गया। तो 25% ऑफ फेस वैल्यू। क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 रुपये। तो 25% ऑफ 10 रुपये कितना हो गया? 2.5 रुपये। तो मतलब डिविडेंड हर साल कितना दे रहे हैं? 2.5 रुपये। तब यहाँ पर हम लोग किसका फॉर्मूला लिखना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ, और इस सब मल्टीप्लाइड में क्या होगा? इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तब बोलो डिविडेंड पर शेयर कितना लेके आ गया हम लोग? 2.5 रुपये। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना किया होगा? 9 रुपया।
अब याद रहे, यहाँ पर एक चीज हम क्या लिखा था, डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो यहाँ फार्मूला में क्या लिखा हुआ प्लस, ये प्लस किसका लिखा पता आपको, ये प्लस था जब डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ फॉल, फॉल के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस ग्रोथ, तो ग्रोथ कितना बोला 3%, तो 0.03, क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू क्या बोला फॉल बोला क्वेश्चन में, और ये सब मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से खाली किसका काम बचा हुआ, कैलकुलेटर का काम बचा हुआ, यहाँ से 2.5 रुपया डिवाइडेड बाय 9 रुपया, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 0.277 है, तो 0.28 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम लोग ले लेंगे 0.28 प्लस का बदली क्या करना है यहाँ पर, माइनस करना 0.03, तो कितना आ गया 0.25, ये मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा तुम्हारा 25%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया 25%, और ये कितना मार्क्स का बस एक ही जरूर सकती है ना, 6 मार्क्स का सवाल है, ये 6 मार्क्स का जो सवाल है इसका पीछे सबसे बड़ा वजह का है, ये 2 लाइन है, वजह का इसका डिविडेंड कितना 2.5 रुपये दिए नहीं थे, डिविडेंड क्वेश्चन में कितना था 25% दिया हुआ, याद रखना है कि 25% ऑफ क्या होगा फेस वैल्यू, क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपये क्या दिया हुआ था, तो 25% ऑफ 10 कितना हो गया 2.5 रुपये, फिर ये फार्मूला में क्या याद रखना है, तो डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू क्या बोला फॉल बोला फॉल, अब हम इसको ग्रीन पेन वाला चीज को क्या कर दो मिटा दे रहे, फॉल बोला तो फॉल बोला तो क्या आ जाएगा माइनस, तो डीपीएस बाई एनपीएस माइनस जी होगा प्लस जी का बदली, डिविडेंड पर शेयर 2.5 रुपये निकाल लिए 9 रुपये, फिर किया तो क्या सर आ गया अपना 25%, तो ये स्टॉप अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को पहले ही बोला कि भाई साहब ये अलग क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आप लोग को निकाल दो, ये भी क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब हम लोग अगला क्वेश्चन में आने वाले, हम लोग का अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर ऑफ क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन 18, ये कब आया है ये भी लिख देते हैं, CU BCom 2012 में सवाल आया, और कितने मार्क्स का है अगर वो देखना है तो लिख देते हैं, ये वाला जो आया है एग्जाम में, ये वाला भी 7 मार्क्स का पूछा था, अब देख रहे हैं पहले आया 4 मार्क्स का, फिर आया 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, छोटा है खाली कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ऐसा कंसेप्ट, उसका पर में 6, 7 मार्क्स का सवाल आया हुआ, तो पहले हम लोग इस सवाल का इज्जत दिखाएंगे कि ये सवाल ये मेन चीज का है, और इस सवाल को याद रहे, ये सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और ये वाला जो सवाल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एग्जाम रिवाइज क्वेश्चन, एग्जाम रिवाइज समझ में आ रहा है, एग्जाम से पहले वक्त मिले ना मिले ये क्वेश्चन एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर में करके जाने क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन दिखाओ कैमरामैन, पहले ये क्वेश्चन 18 हम लोग आप लोग को पहले एक बार रीड कराएंगे, पहले क्वेश्चन 18, XYZ Limited has its share of ₹100 each, has its share of ₹100 each मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये, कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज
द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹240। मार्केट प्राइस कितना इसका 240 रुपये, और शेयर का फेस वैल्यू कितना 100 रुपये, जिससे हम लोग को लेना देना नहीं। मार्केट प्राइस कितना 240 रुपये। द डिविडेंड पर शेयर ओवर द पास्ट 4 ईयर हैव बीन ₹12। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ, एक बार इसको जूम करो, एक बार यहाँ पर ही, यहाँ पर हम कुछ पेन से काटा, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। ये पहले 13.20 होगा यहाँ पर ही, और फिर 4.5 रुपये, तो 12 रुपया, 13.20 रुपया, 14.5 रुपया एंड 16 रुपये। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सवाल हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, बोर्ड में लिख दे रहे हैं, मतलब काम का डेटा का लिए। शेयर का मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज कितना बोला, 240 रुपये, और शेयर का फेस वैल्यू कितना बोले लो, 100 रुपये। ये 100 रुपये हम लिख दिए फेस वैल्यू। 100 रुपये कब काम आता है, जब डिविडेंड का परसेंटेज होता है तब काम आता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर ही क्वेश्चन में एक बात बोला, डिविडेंड बोला, डिविडेंड बोला, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, डिविडेंड ओवर द पास्ट 4 ईयर, डिविडेंड ओवर द पास्ट, डिविडेंड ओवर द पास्ट 4 years have been, कितना बोला, 12 रुपये। बोल रहे हैं कि पिछला 4 साल में कितना, 12 रुपये, 13.2 रुपीज, 14.5 रुपये, और कितना रुपया मिला, 16 रुपये। अब बात ये है इसमें कि पिछला 4 साल में एक बार डिविडेंड दिए 12 रुपये, एक बार डिविडेंड दिए 13.20 पैसा, एक बार दिए 14.5 रुपये, एक बार कितना दिए 16 रुपये। अब बात ये जो डिविडेंड क्या है, एकदम साफ दिख रहा है कि डिविडेंड क्या बढ़ बढ़ के मिल रहा हर साल। और सवाल ये है कि 4 साल में 12 हुआ, 13.20 हुआ, 14.5, 16 हुआ। मुद्दा का बात है कि 16 के बाद अगला साल कितना डिविडेंड मिलेगा, कि कितना ग्रोथ होगा। तो ये जो बात है, हर साल अलग अलग डिविडेंड है। तो जिसके लिए हम लोग सबसे पहला चीज, यहाँ हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, क्योंकि ये 4 साल का अलग अलग, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। 12 रुपया प्लस 13.20 रुपया प्लस 14.5 रुपया और प्लस 16.5 रुपया डिवाइडेड बाय 4 साल है, तो डिवाइडेड बाय 4 ईयर। तो ये कितना आ रहा है, सब ऐड करने के बाद 50.70 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू रुपीज आ रहा है 13.925। तो ये क्या लिखा, ये जो 4 साल में कहीं 12, कहीं 13.20, कहीं पर 14.5, तो हम लोग का एवरेज डिविडेंड कितना आएंगे, 13.925। इसके बाद इसमें जो दूसरा काम का चीज है, ये जो एग्जाम में जो अलग क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, आखिर इसका पीछे वजह था 7 मार्क्स का। इसका दूसरा है ये, और इसका भी हम रेड पेन से लिख रहे हैं, ग्रोथ इन डिविडेंड पेमेंट। ये जो डिविडेंड पेमेंट का है, इसमें हर साल ग्रोथ कितना हो रहा है। तो पहला चीज, ये तो पहला साल है, ये कौन सा साल है, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये कितना हो गया। हम लोग इसमें निकालना का, हम लोग का इसमें ग्रोथ निकालना, ग्रोथ इन डिविडेंड पेमेंट, ये कितना परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। तो पहला चीज ये 12 है, ये 12 जो है कहीं से बढ़ के 12 हुआ, मतलब यहाँ कुछ होगा 9 रुपये होगा कि 12 रुपये हो, कुछ भी। तो 9 से बढ़ के कितना हुआ, सपोज 12, तो कितना बढ़ के तो चीज पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो ग्रोथ का मामला है ना, हम लोग ग्रोथ का मामला कहाँ से निकालेंगे, दूसरा साल से।
मतलब दूसरा साल कितना हो गया, 12 से बढ़ के 13.20। तो अगर ध्यान से अगर देखें तो 13.20 माइनस 12, 13.20 माइनस 12 मतलब 12 रुपये से बढ़ के 13 कितना से बढ़ा, 1.20। तो मैथ्स के हिसाब से माइनस कर देंगे और ये डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो अपना आएगा ये कितना आएगा आंसर, 10%। उसके बाद वैसे हम थर्ड ईयर के भी क्या निकालेंगे, ग्रोथ। इसका ग्रोथ जो निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना रहेगा, 14.5 रुपया माइनस 13.20। इसको कंपेयर किससे करें, सेकेंड ईयर से, तो 13.20 इंटू 100। इसको जब मल्टीप्लाई माइनस करके इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले 14.5 माइनस 13.20 तो कितना है, 1.3। फिर ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 13.20, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना आ गया, तो 9.85%। उसी तरह से ये हम लोग ग्रोथ किसका निकालेंगे, फोर्थ ईयर का 16 रुपये। तो 16 रुपये कहाँ से हुआ, 14.5 से 16, तो इसके कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, 16 रुपया माइनस 14.5 रुपया डिवाइडेड बाय 14.5 रुपये इंटू 100। अब इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देंगे, इसका भी वैसे 16 रुपया माइनस 14.5 रुपये तो कितना आ गया, 1.5 रुपया डिवाइडेड बाय 14.5 रुपया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपया तो कितना आ गया, 10.344। तो 10 पॉइंट कितना आ गया अपना, 10.34%। ये जो आया है का ये आंसर आया अभी। ये 3 अलग अलग ग्रोथ आए, 10%, 9.85%, 10.35%। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसका निकालेंगे जैसे हम लोग एवरेज डिविडेंड निकाला था, अब वैसे क्या निकालेंगे, एवरेज ग्रोथ रेट। तो एवरेज ग्रोथ रेट कितना है, एक आ रहा है ग्रोथ 10%, एक आ रहा है 9.85%, एक आ रहा है 10.34%। और ये साल का एवरेज अपना 3 साल, तो डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, 10% प्लस 9.85 प्लस 10.34, तो सब मिला के कितना आ गया, 30.19 डिवाइडेड बाय 30.19 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइडेड बाय 3 करने से कितना आ गया अपना 10.06%, 10.06%। अभी जो ग्रोथ आया, अभी ग्रोथ मिल गया। अब हम लोग निकालेगा, पहले एवरेज डिविडेंड निकाला, एवरेज डिविडेंड निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल लिया, ग्रोथ निकाला। अब हम लोग को लास्ट टर्म खाली का बचा, कॉस्ट निकालना है। तो ब्लू पेन से लिख देते के इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर प्लस ग्रोथ इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर हम लोग कितना निकाला है, 13.925। तो यहाँ लिख देंगे जाके 13.925 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना, पहले लाइन में लिखा हुआ 240 रुपये, प्लस ग्रोथ। तो एवरेज ग्रोथ हम लोग कितना निकाल लिया है, 10.06 मतलब 1.006 मल्टीप्लाइड बाय। अब इसको हम लोग फिर कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से तो 13.925 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। तो कितना आ गया 0.05 तो 0.6 प्लस 0.1006 मल्टीप्लाइड बाय 100। थोड़ा तो हम लोग अब 0.06 प्लस 0.1006 तो कितना आ गया ना 16.3
तो कितना आएगा अपना 0.1606 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आएगा 16.06, तो कितना हो गया अपना 16.06%। अब याद है किया ना कितना मार्क्स था वाला 7 मार्क्स। और इससे मेहनत दिख रहा कुछ बात। फॉर्मूला में पहले हम लोग क्या था, डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ये बैठाना था, लेकिन अभी डिविडेंड कैसे लाया, 4 साल का डिविडेंड था तो उसका एवरेज निकाल लिया हम लोग, बैठा दिए। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ था 240 बैठा दिया। आज ये जो रेड पेन वाला मेहनती का है ग्रोथ, आज क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दिया हुआ था, अभी के क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं था, तो हम लोग इसके लिए क्या किए, पहले ग्रोथ निकाला। और ग्रोथ कैसे निकाला, ऐसे निकाला है, ये 12 से बढ़ा पैसा 13.20, 13.20 से बढ़ के कितना हो गया 14.5 रुपया, 14.5 से बढ़ के कितना हो गया 16 रुपया। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हम लोग लिखा है ग्रोथ इन डिविडेंड पेमेंट। हम लोग ग्रोथ किसी को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्या हम लोग फर्स्ट ईयर का ग्रोथ निकाला है, नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला है, ये जो 12 रुपया हुआ ना भाई, तो ग्रोथ हुआ ना 12, तो कितना से हुआ बढ़ गया, तो वो तो दिया ही नहीं सवाल में। हाँ ये बोल सकते 12 से बढ़ के 13.20, तो सेकेंड ईयर में कितना से हुआ 12 से बढ़ के 13.20, तो 13.20 माइनस 12 कहाँ से हुआ 12, तो डिवाइडेड बाय 12/7। उसी तरह से थर्ड ईयर में कितना हुआ 13.20 से बढ़ के 14.5 रुपया, तो कितने से बढ़ा भाई 14.5, मतलब 13.20 से 14.5, तो 14.50 माइनस 13.20 डिवाइडेड भी किससे क्या बोला, तो कहाँ से बढ़ा बेस ईयर, तो बेस करके डिवाइडेड कर। वैसे हम लोग फोर्थ ईयर का भी निकाला है, तो तीनों का एक बार ग्रोथ आ रहा है 10%, एक बार ग्रोथ आ रहा है 9.85%, और एक बार ग्रोथ आ रहा है 10.34%। तो तीनों ग्रोथ अलग अलग है, जिसमें हम क्या कर लिया एवरेज ग्रोथ कर लिया, तीनों का ऐड कर 1.5 और 3 मार आ गया, यही 10.0 से स्टार्ट किया, यहाँ ला के फिर फॉलो कितना गया 16.06%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले कितना बढ़ गया सामने, इसीलिए क्वेश्चन हम क्या हो गया वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ क्वेश्चन क्या अपना एग्जाम रिवाइज भी। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट का जो 4 तो क्वेश्चन कराया, ये दोनों क्वेश्चन क्या कीमती क्वेश्चन है। आज हम लोग 12 दिनों के बाद आज पहले क्लास लिया हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जहाँ पर रोका था वहीं से क्लासेस शुरू कर, और हम अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे, 4 क्वेश्चन टोटल अभी हम कराए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। 2 क्वेश्चन कौन सा है, एक क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ लिखते रहे होमवर्क में एक क्वेश्चन नंबर 21 जिसका अगर किसी को आंसर चाहिए तो हम आंसर भी दे रहे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसका कितना है